दीजिए अटल को। हाँ? चलो अटल। अरे अभी तो आधा ही हिसाब हुआ है। हाँ? मेरा हिसाब तो बाकी है ना। अरे ये तू मरेगा। दरोगा जी क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो, उसे छोड़ दीजिए। आप जानते नहीं है अब बहुत काम आने वाला है देश के। देश के लिए काम आएगा, हमारे लिए नहीं, हमें पता है, इसलिए इसे आज मरना ही होगा। और ये अटल सत्य है, और यही अटल का सत्य है। अरे ठेकेदार साहब, मैंने आपको दिया ना लिख के। दरोगा साहब मैं विनती करता हूँ आपसे, आप बख्श दीजिए अटल को। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं आपके खिलाफ लिखना, मैं उनके खिलाफ, बस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखना छोड़ दूंगा। बहुत सही बात कही आपने। भविष्य में जो आपने अभी कहा है ना, वही कीजिएगा। संपादक जी को अपने कार्यालय तक पहुंचा दीजिए। नहीं, क्या कर रहे हैं आप दरोगा साहब? ले जाओ इनको। मैं अटल के बिना नहीं जाऊंगा दरोगा साहब। अरे ठेकेदार साहब आप क्या कर रहे हैं? ए भाई ले जा जल्दी। ठेकेदार साहब, आपका काम तो हो गया। अब जरा मैं अपना हिसाब चुकता कर लूं। बिल्कुल दरोगा जी, चलो। हाँ, बहुत खूब भाई। अब डर लगा। क्यों डरूं मैं मौत से? जितना भी समय है जी भर जियो। मौत तो एक दिन आने ही है। ए, कविता नहीं, कविता नहीं। भाषण सुन लिया था ना। मैं जानता हूँ तुम्हारे मोहल्ले वाले, परिवार वाले अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये गोली उसी खाने में है जिस खाने से निकलकर वो आपके सर में घुस जाएगी। मैं अभी आपको मार सकता हूँ, तो पर नहीं। मगर ऐसा क्यों करूं मैं? इतने दिनों से मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात, मगर आप समझ नहीं रहे कि मेरी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के साथ है, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ नहीं। लेकिन है तो आप हिंदुस्तानी है ना, और पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। ऐसे कैसे मान सकता हूँ मैं आपको? माफ करता हूँ मैं आपको, नहीं मारूंगा। मगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेझिझक मार सकते हैं। लीजिए बंदूक, चलाइए गोली, मार डालिए मुझे, मगर बहादुरों की तरह सीने पर, कायरों की तरह पीठ पर नहीं। छोड़िए इनका हाथ। चलिए। नहीं चला सकते ना, फिर हमें दीजिए। ठीक हो ना? हाँ? अटल,
तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ देवर्षि, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। वहां से आए कैसे? सब बाकी लोगों ने बचाया। अटल, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी बेटा, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अभी तुम अपने परिवार के साथ जाओ। मुझे न्यूज़पेपर ऑफिस जाना है, उन सभी अखबारों में आग लगाने जिनमें तुम्हारा माफीनामा छपा है अटल। नहीं, जाने दीजिए, अखबार छापने में बहुत पैसे लगे होंगे ना, जाने दीजिए। ये तो लोग कहेंगे कि अटल ने गलत खबर छापी, और कुछ नहीं होता है इतने से। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता बेटा? आपने तो हमें हिम्मत दी कि हम उस ठेकेदार के खिलाफ खबर छापे, और आज हम आपको एक झूठा साबित हो जाने दें? ये कभी नहीं होगा। याद रखना अटल, तुम और मैं कलम की बिरादरी के लोग हैं। कलम पर और कलम की बिरादरी के लोगों पर कभी भी भरोसा कम नहीं होने देंगे। अब तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। तो सभी अखबारों को जलाने, चाहे जितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है अटल, और तुम्हारी छवि मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। चलो।